तो स्वागत है आप सबों का आज के नॉलेरियंस के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं अ, मगधी बॉयज। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो उस मौके पे मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगा कि दुनिया में मातृभाषा का पर्याय मात्र प्रेम, जिसमें स्नेह है, सानिध्य है और है कुशल क्षेम। न शब्द है, न वाक्य है, न लंबी कोई संवाद, माँ के हर एक भावना में मात्र आशीर्वाद। भाषा कोई भी बोले, इतनी सी रखें ध्यान, भूल से भी ना आहत हो और ना अपमान। भाषा कोई भी हो, हृदय के तार जोड़िए और प्रेम के अदृश्य डोर से संसार जोड़िए। और इसी प्रेम के अदृश्य डोर से संसार को जोड़ने के लिए एक अथक प्रयास में लगे हुए हैं मगधी बॉयज। तो आज हमारे साथ हैं विश्वा और युगल के जोड़ी के युगल, और हम लोग बात करेंगे युगल से और ढेर सारी बातें होंगी और जानेंगे उनके प्रयास के बारे में और किस प्रकार जो मगधी भाषा है उसको आगे लाने में ये विश्वा और युगल की जोड़ी साथ काम कर रही है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का शुरुआत करूं और फॉर्मल शुरुआत करूं, मैं उन्हीं के एक वीडियो से शुरू करना चाहूंगा। अ, तो मैं स्टॉप करता हूं अपना स्क्रीन शेयर। युगल, आप मुझे देख रहे हैं, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से तुमने इस प्लेटफॉर्म पर बताने के लिए। जी, तो आज अभी हम आप ही के द्वारा जो अ, कुछ वीडियोस हैं उसको मैं शेयर करूंगा। ठीक है। इसमें मगही के महात्म पे बात हो रही है और मगही भाषा कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगही हो पुरखन के भाषा, सुन पा रहे हैं? मगही हो हाँ जिंदगी के आशा। आजो खड़हर नालंदा के सबके सीख सिखावहे। वाह क्या बात। खड़हर नालंदा के सबके सीख सिखावहे। गया सूर्य बानासुर के याद कर तू मगही में। गया सूर्य बानासुर के याद कर तू मगही में। आजो अखाड़ा जरा संध के सबके धूरी चढ़ावहे। आजो अखाड़ा जरा संध के सबके धूरी चढ़ावहे। छठ में देखा देव अंगारी जिटिया में दाऊद नगर। छठ में देखा देव अंगारी जितिया में दाऊद नगर। बहुत से लोग कहथिन कि मगही बोली है, भाषा न है। मगही के का विरासत है, का इतिहास है, का महत्व है, एकरा पर हल्का सा प्रकाश डाल दो। हाँ थोड़ा सा, ताकि तोर जब हवाले से चीज आती ना तब सामने वाला सोचथिन सवाल उठावे से पहले। हमनी बोला तो लइकन बुतरू समझाए सर। देखी, बोली और लोक भाषा कहे में कोई अंतर न है। ओकरा से हमरा ये ना समझे के चाहिए कि बोली कह दिलन तो हम छोट हो गली या लोक भाषा कहे से हम बड़ा हो गली। हाँ। अरे भाषा, बोली तो भाषा है के रूप है। जैसे मान लिया प्राकृत मागधी से सब निकलल है भाषा। अब प्राकृत मागधी से जितना भाषा है से सब ओकर समझो कि वो प्राकृत मागधी माए है। तो सब भाषा है। अब चाहे हिंदी ओकरे से निकलल, चाहे मगही ओकरे से निकलल, चाहे भोजपुरी ओकरे से निकलल, तो सब ओकरे संस्था ओकरे बाल बच्चा है। तो ओकरा से यही समझे के चाहिए। हम ध्यान हमर गेल की रामायण तो घर घर में रहे। रामायण तो यहीं पे रोकता हूं इसे। और युगल, आपसे बात एक मिनट। जी जी। अ, तो युगल और विश्वा, आप लोग कैसे मतलब मिले और कैसे इसकी शुरुआत हुई कि ऐसा कुछ करना चाहिए? क्योंकि मगधी भाषा तो ऐसे भी थोड़ी सी अपेक्षित रह गई नए युवा पीढ़ियों में, और उसमें मैं जी भी जी एक जी हूँ। एक्चुअली जी मेरी जी। भी जो नानी घर है वो हाँ। दाऊदनगर थाने में ही आता है। अरे और वाह, बहुत मैं बढ़िया। औरंगाबाद का ही मतलब हम लोग औरंगाबाद में जो अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन है उससे हाँ हाँ काफी हाँ, करीब मेरे नानी का घर है। बहुत बढ़िया। तो तो सर आप अभी कहाँ पर हैं?
मैं तो स्वीडन में हूँ और स्वीडन से कनेक्ट किया हूँ आपसे। जी। जी, मैं वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक, वाह बहुत बढ़िया। किस डिपार्टमेंट में सर? मेरा तो जैव प्रौद्योगिकी में मेरा है, बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, तब तो बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आजकल फ्यूचर तो बायोटेक्नोलॉजी का ही है ना। जी, आप कुछ बना सकते हैं, इस पे तो बनाइए। नहीं तो ये कैसे टेक्नोलॉजी हो गया। हाँ, तो कैसे आप लोग की शुरुआत हुई? आप और विश्वा कैसे मिले और कैसे शुरू हुआ ये सफर आप लोगों का मगधी बॉयज का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सार, हाँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। अच्छा, अच्छा। कितना समय है आपके पास? सर, ज्यादा मेरे पास 5 से 7 मिनट हो, अरे वाह! अरे वाह! बहुत कम समय है आपके पास तब तो, 7 मिनट समय है। मतलब हाँ, मतलब बहुत कम समय, क्योंकि एक मीटिंग होने वाला है यहाँ पर, और हाँ, बाहर से लोग आए हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा। तो हम आपको बताते हैं कि शुरुआत ऐसे हुई कि हम लोग मुंबई में मिले, हुँ, ठीक है? मुंबई में अंधेरी ईस्ट में, हुँ, और वो टीवीएफ में जॉब करते थे, मतलब सुजीत भैया अच्छा, ऐसे अच्छा। राइटर, राजा रवीश की रिपोर्ट आती है 10 हुँ, की, तो वहाँ जॉब जी, करते थे। रजनीकांत वर्सेस, हाँ, हम वहाँ जॉब करते थे, हम एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करते थे। और फिर मतलब है कि हम असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करते थे, और ये तो हम लोगों का मिला। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा-सा आपको नज़दीक आके बोलना पड़ेगा। हाँ, हेलो, हाँ, अब सही आवाज़ आ रही अब आ है। रही हाँ, है? हाँ, हाँ, तो हम दोनों का मुलाकात मतलब 2013 में हुआ था पहली बार सोशल मीडिया के थ्रू, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और 2013 के बाद फिर जाकर हम लोग मिले 2017 में, जी, 17 या 18 में। जी, 18 में मिले, 19 में हम आर्मी से ज्वाइन किया, 19 में उनके साथ रहना शुरू कर दिया। तो हम जी, लोग, हेलो, जी, हाँ, मैं सुन रहा तो हूँ। हम लोग हाँ, मॉर्निंग वॉक करने हम लोग जाते थे, ये मुंबई अंधेरी ईस्ट में जो जी, चौपाटी तक जाते थे, 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग मॉर्निंग वॉक करते। जी, तो मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोग के पास आधा घंटा 40 मिनट का वक्त होता था, जुहू बीच पर, हुँ, हुँ, एकदम किनारे एकदम। तो हम हुँ, लोग बोले कि भैया कुछ करल जाओ हमने अपने में, कहा कि मुंबई सबके नसीब नहीं होता है। हाँ, हम हाँ, लोग आए कि इस वक्त को यूटिलाइज करते हैं, और हाँ, यूटिलाइज किया तो उस वक्त आईपीएल चल रहा था बहुत ज्यादा। जी, जी, तो अश्विन का मैनकेडिंग जब हुआ था, याद होगा आपको, हुँ, अश्विन एक बार मैनकेडिंग किया था। हुँ, तो उस वक्त तो पहला रिव्यू हम लोग मगही में शुरू की, अच्छा, मोबाइल अच्छा। निकाल के। हाँ, और हाँ, वो फिर हमारा जो चैनल था, हम पहले उसको अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तो हाँ, हमारे एक सीनियर जो थे हमारे ऑफिस में, बोले कि नहीं, अलग से यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता, अच्छा, अच्छा। तो तुम हमको दे दो कंटेंट, हुँ, आरबीसीजे को। तो आरबीसीजे को देने लगे, तो फिर आरबीसीजे पर आने लगा हम लोग का वीडियो। फिर उसके जी, बाद जी, फिर मतलब आरबीसीजे को हम बोले कि सर यूट्यूब चैनल है तो एक मगही में यूट्यूब चैनल बना दीजिए आप, आपको कमेटी तक हो जाएगा आरबीसीजे मगही। तो वो हाँ, बोले कि नहीं गूगल, भोजपुरी अभी ज्यादा मतलब लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, और जी, मगही का कोई अभी अस्तित्व नहीं है, मतलब हाँ, क्योंकि उसको कम लोग जानते हैं। जी, कहना सही था, गलत नहीं था वो, हाँ, हमको तो साबित करना था। जी, तो हम क्या, ठीक है सर, तो मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत दिन कॉम्प्रोमाइज किया कि मेरा नहीं भी आया। तो जो हाँ, हम 3 महीना हम नहीं किए ना, तो कंपनी के प्रेशर में आकर के हम नहीं, हाँ, साथ ही साथ। और हाँ, दूसरा चीज क्या कि मतलब 3 महीना के लिए ना चाचा हाँ, जी को इंट्रोड्यूस किया गया जी, जी, वो मगधी बॉय पर। जी, पर फिर चाचा जी जब आए, तो हाँ, फिर उनसे भी बहुत ज्यादा मतलब उपलब्धियां प्राप्त हुई मगधी बॉय को, और जी, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल। उनका पहला जो वीडियो था पटना इन वेनिस, समझे? हाँ, 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 पटना इन तो वेनिस देखा है मैंने। जी, जी। हाँ, जी, जी, तो इसके बाद क्या हुआ कि चाचा जी भी हमारे हिस्सा हो गए। जी, तो हम लोग फिर मतलब क्या किए, लॉकडाउन इसलिए आया, तो लॉकडाउन में हम लोग अपना रिजाइन मार दिए, जी, समझे? बोले कि नहीं, अब अगर कंपनी नहीं करने देगा तो हम लोग अपना मगधी को इस्तेमाल लेंगे। ठीक और है। फिर मतलब जनवरी, मतलब पिछले साल लॉकडाउन के वक्त हम लोग रिजाइन मारे, मुंबई छोड़े, हाँ, और हाँ, मगही में कंटेंट बनने लगा सब जगह, हर जगह मगही 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 मगही। हाँ, मतलब हमारा लेकिन टारगेट हो गया ना कि हम किसी संस्था में जाएं, वहां के हाँ, चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक पहचानना चाहिए कि मगही बॉय कौन है। और जी, हमने जी, वो बहुत हासिल खूब। किया कि बहुत ही कम वक्त में, मतलब हाँ, द टेलीग्राफ में हाफ पेज में आर्टिकल आता है कि द हाँ, मगधी बॉय द सैटारिकल ब्रांड ऑफ बिहार। जी, तो जी, मतलब ये सुन करके अच्छा लगा कि एक ब्रांड का टैग दिया गया मगधी बॉय को। जी, और फिर मतलब हम लोग मगधी लैंग्वेज, मगधी स्लैंग्स वगैरह को टी शर्ट हाँ, पर प्रिंट करवा करके, जैसे कि देखिए अभी हम पहने हुए हैं, जी, ऑफिस जी। घूम रहे हैं चाचा, जी, जी, तो जी, जी, मतलब ये शुरू कर दी। और जी, मतलब
हर तरफ मगही को फैलाने लगे हर जगह, मतलब जैसे हो सके। साथ ही साथ हम लोग मगही बॉय से मतलब बहुत ब्रांड का, जो बिहार में अच्छे अच्छे ऐसे यूट्यूबर नहीं होते हैं, हाँ, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है जो कि बिहार के लोकल ब्रांड को प्रमोट करे, तो जी, हम जी। लोकल के लिए खड़ा होकर के आ गए, लोकल को वोकल करने के लिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। विश्वा से और मेरी मतलब चर्चा जैसे हो कि रही थी, तो विश्वा ने हाँ बताया हाँ था कि डिस्टेंट प्रोग्राम उनका ये है कि मतलब मगधी को उतना मतलब हाँ स्थान नहीं मिला जैसा कि भोजपुरी को मिला। लेकिन भोजपुरी में कहीं न बिल्कुल कहीं विसंगतियाँ आ गईं और वहाँ पे ये हाँ हुआ कि कंटेंट गंदे ज़्यादा बनने लगे बिल्कुल बहुत जो कि ज्यादा। तो उसका तो सबसे बड़ा चीज देखिए जी, सर, जी, जी, सबसे जी, बड़ा जो हम आपका सवाल समझ रहे हैं, हाँ, सबसे बड़ा चीज ये हुआ ना कि भोजपुरी के साथ लोग खेलते चले गए, खेलते चले गए। जी, और हमारे यहाँ लिहाजी लोग इतना समय के साथ बनते गए ना कि लोग उनको डांटना भी उचित नहीं समझे कि आप बिल्कुल। कंटेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं आप। जी, तो ऐसे लोग थे जो मतलब उनको भी अब मजा आने लगा, अकेले में वो भी सुनने लगे वो गाना को। जी, और वैसे वैसे मतलब भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ती गई। जी, अभी के कुछ कलाकार हैं जो इसको सुधारने में लगे पड़े हैं, जी, लेकिन हमारा ये सोच था ना कि अगर हम एक शुरुआत करते हैं किसी अलग भाषा की बिहार, जी, ठीक है, जी, जैसे कि मैथिली में भी बन गई मूवी मिथिला हुँ, मखान वगैरह, हुँ, और भोजपुरी में भी बनी है बहुत सारी फिल्में, लेकिन हम जी, उनको अपने परिवार वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बिल्कुल, तो हमारा बिल्कुल, आपने टारगेट सही ये कहा। था कि हम एक ऐसी मूवी बनाएंगे हुँ, जिसमें एक समाज के प्रति और सरकार के कुरीतियों के प्रति कुछ आवाज हो, उसमें जी, कटाक्ष हो, और हुँ, उससे कुछ लेसन्स मिले, कुछ लोग बिल्कुल, उससे सीखें, कुछ आगे बढ़े, हुँ, फिल्म मेकिंग का तरीका पता चले, जी, बिहार में फिल्म को लेकर के रोजगार हो साथ ही साथ। जी, तो इस दिशा में हम लोग काम करने लगे। और बहुत हमारा बढ़िया। जैसे कि साउथ में जो मूवियाँ बनती हैं, हाँ, तमिल और तेलुगु में बनती हैं और डब्ड होती है हिंदी में, तो जी, हमारा भी यही कोशिश है कि फिल्म हम मगही में ही बनाएं और जी, इसको डब्ड करवाएं हिंदी में और इंग्लिश में, जो भी है सबटाइटल के साथ। जी, जी, तो हमारा मेन मोटो ये है। और सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग मतलब अगस्त सितंबर तक एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि पहली मूवी मगधी वॉइस रिलीज बिल्कुल, कर देंगे हम बिल्कुल। लोग। जी, मैं इसके लिए आपके हम वेब लोग पेज पे लोगों से देख रहा सपोर्ट था। भी मांग रहे हैं। जी, जी, इसके लिए हम लोगों से सपोर्ट भी मांग रहे हैं, जो हाँ, जिंदा बन सके, जिनसे एक एक रुपया भी अगर देते हैं, तो जी, हमारे 4 लाख फॉलोवर है, जी, जी, तो 4 साढ़े 4 लाख फॉलोवर है, तो अगर जी, एक एक रुपया भी देते हैं तो 4.5 लाख रुपया हो जाता है, जिससे हमारा कैमरा वगैरह निकल जाए। तो जी, हम उनसे मदद मांग रहे हैं लोगों से कि जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग जी, कोऑर्डिनेट कीजिए हमको, जी, मतलब जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं डोनेट कीजिए हमको। तो इससे क्या हुआ कि हम अपने मतलब हमको एक और अंदर से मजबूती मिला, नहीं भाई लोग हुँ, भी इच्छुक हैं देखने के लिए, उनको भी मगी से प्यार है जिस जी, तरह से हमें है। हुँ। तो यही है सारा, समझिए तो। जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया और बहुत संक्षिप्त में बताया, लेकिन जो सारगर्भित बात है वो ये है कि भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि एक मगधी फ़िल्म इंडस्ट्री का शुरुआत मतलब इस दशक में तो ज़रूर हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल आने वाले बिल्कुल बिल्कुल सर, 20 दशक में इस साल में हो जाएगा। इस साल में हो जाएगा। इस साल में आप लोग इस साल में हमारा करने का मतलब हम अपना 200% देने वाले हैं, समझ लीजिए। जी, तो आप लोग बिल्कुल जैसे आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आप तो जॉब में भी थे, हाँ तो जॉब बिल्कुल दोनों ही लोग छोड़ के अब पूर्णतः कंटेंट बनाने में लग गए हैं कि कैसा रह रहा जी है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। और मतलब पूर्णतः कंटेंट ही नहीं बनाते हैं, मतलब हाँ, समाज में बहुत लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, करते भी हैं। जी, जैसे कि जी। हमारे पास हर दिन 1-2 दिन पर एक ऐसा केस आता है जिनको ब्लड का जरूरत होता है ऑल ओवर बिहार में एवरी टाइम। तो जी, हम लोग जी। उसको 2 से 3 घंटा के अंदर सबको अवेलेबल करवाते हैं जिनको होता है, और जी, उनसे जी। 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जी, जी। मतलब 1 रुपया भी मर्दी हुआ इस चीज के लिए नहीं लेता है कि हाँ उनको खून दिया गया है, जी, क्योंकि जी। हमने इतना कम्युनिटी बना लिया। साथ ही साथ सर, अगर कोई गुमशुदा गुम हो जाता है, जी, तो जी। हम इतना दावा कर सकते हैं कि अपने ऑडियंस से अपील करती है मॉर्निंग के 10 बजे, किसको शाम के 4-5 बजे तक खोज के लाना है वो जी, लेकर के आएंगे, और ये जी, हमने जी। करके दिखाया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल युगल आप लोगों का कार्य जो है वो मतलब काफ़ी प्रेरणादायक है और मुझे भी ऐसा उम्मीद जग रहा है कि हम लोग भी कौंची वाली भाषा में फिर उतरेंगे और बातचीत कर सकेंगे खुल के क्योंकि वो हाँ भाषा तो हाँ बिल्कुल खत्म एकदम हो तो रही है। उतारू ना, देख लू कि है ना कि जैसे जितना हमने बस ये भी ना मगही में उतने जी, मजा आए थे। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम चल गए, ऑस्ट्रेलिया चल गई, यूके चल गई, फ्रांस चल गई, रशिया चल गई, हुँ, वही जाकर के अगर बच्चे हमें मगही में तो लगते चिंदा भाई, कुछ तो बात है इस कमरा में। हाँ। नहीं मगही में वाक़ई काफ़ी बात है और आप जिस तरह से आप लोग इसमें लगे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा और शायद आप आगे इसको मेंटेन करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ हाँ आप लोग अगर किसी भी तरह से इसमें गंदगी को ना आने दें ना, तो हम मुझे लगता एकदम है कि नहीं, डट के खड़ा है, देखिए चौकीदार में हम भूत खड़ा है, लपेट के मारा है जो जहाँ गंदा किया, जी, हम जी, जी। खुलेआम कह देंगे। जी, सरकार के पास आपकी ले जाकर के सरकारी अस्पताल में पहले उसका इलाज करवा देंगे बढ़िया से, फिर जी, उसको जी, थाना में चूँकि भर्ती करवाएंगे।
क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपके जो वीडियोस हैं मैं बाद में प्ले करूंगा, पहले आपसे बात कर लेता हूं ताकि दर्शक वो भी हाँ देख सके। लेकिन हाँ लेकिन ये बताइए कि जैसे अभी अभी के सिचुएशन में जो है हाँ उसमें देख एक ये प्रयास, मतलब हम इसको छोटा मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा देगा और अनेक चीजों को आप इससे जोड़ सकते हैं, जैसे कि मतलब कल्चरल वैल्यूज को भी इससे बहुत अच्छा हाँ हाँ, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल एक सोशल सोशल बिल्कुल मीडिया बिल्कुल इन्फ्लुएंसर हैं और जैसा आपने कहा कि सटायर वगैरह में आप लोग हाँ आ गए हैं और अब आप लोग जो कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो सामाजिक हाँ सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, चाहे स्वास्थ्य बिल्कुल से जुड़े हों, चाहे वो सरकार के आँख बिल्कुल खोलने वाले कार्य हो, तो वो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, एकदम हमारा यही प्रयास ही है कि अगर आपको बता रहे हैं कि आपके पास इतना गंदगी इतना असुविधा है और अगर उसको सुन करके आप समझ कर ठीक कर दे रहे हैं तो भाई जी, हमारे लिए यही सही है। जी, हम इसी के लिए जाने जाते हैं। जी, 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 हमारा यही साथी है सर। हाँ। तो ये जो मतलब ये जो कीड़ा आपके अंदर एक्टिंग वाला और बोलने-वोलने वाला था, ये पहले से ही था कि मतलब आपने सीखा है या कहीं ट्रेनिंग ली है? हाँ बचपन से था लेकिन बचपन से लिहाजों के अंदर बंद था। जी, जी। समझिएगा लिहाजों के अंदर बंद था। लिहाज़ों के अंदर लिहाज बंद अपने है। माँ बाप का जी, लिहाज अपने माँ बाप का उन सपनाओं का जिस पर वो अडिग थे कि हाँ, बेटा इंजीनियर ही बने और बेटा हाँ। इंजीनियरिंग कर भी लिया जॉब ले भी लिया और जी, 2 दिन के अंदर जॉब को रिजाइन मार करके अपने पैशन को फॉलो करने के लिए निकल पड़ा। जी, जी। जी, जी, बहुत खूब। ये तो आपकी कहानी हुई और विश्वास चूँकि नहीं है, तो उनकी कहानी भी आप ही बता दें कि उन्होंने क्या कर लिया? और सुजीत भैया की कहानी ऐसी है कि हम 2 दिन में जो जिस जॉब को रिजाइन मारे थे जी, उन्होंने 2 साल उस जॉब को किया, 2 साल के बाद उन्होंने रिजाइन मारा और मतलब वो दोन बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और लेखक हैं और एक्टर भी हैं बतौर जी, जी, जी। और मतलब हुँ। सिंगर तो उनका कहना नहीं अगर वो रहते तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। जी, नहीं, मैं आपके तो कुछ वीडियो लाइन अप किया हूँ, जो उन्होंने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, तो शायद मैं वो जब आप मतलब चूँकि आपके पास समय कम है, जब आप चले जाओगे, तो मैं वो वीडियो प्ले करूँगा। बिल्कुल, 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 ताकि लोग देख सकें और मगही जो है उसको बिल्कुल, एक पॉपुलर एकदम। ये मिल सके। तो आप आगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए कि क्या-क्या प्रोजेक्ट, जैसे फ़िल्म एक आ रही है, तो फ़िल्म किस चीज़ के हमारा बारे में? बकायदा कि हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग जो है फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अब हम शुरुआत करने वाले हैं। जी, जी। वो बकायदा फ़िल्म है, हुँ। मगधी बॉयज का फ़िल्म ही है। तो जी, जी। और उसको हम पूरा बिहार में पूरा मगध में शूट करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बकायदा ऐसा रहेगा जैसे जिसको लोग बैठ करके पूरे परिवार के साथ देख सकें। हमारा हाँ, यही हाँ। टारगेट है। जी। और मतलब उस फ़िल्म के माध्यम से लोगों के बीच में हम कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे। जी, जी। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी कहानी के ऊपर ही बेस्ड है समझ लीजिए। हमारे हुँ। संस्कृति को दर्शाता है, जी, हर जी। चीज़ को। हमारे हाँ। भाषाओं को बताता है, भाषाओं के बारे में कैसी हमारी बिल्कुल, भाषा बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो बस यही हमारी कोशिश है, आप लोग से गुज़ारिश है कि सपोर्ट करें हमें, जितना बिल्कुल, ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल, हो हम लोगों सके। का सपोर्ट आपके साथ है एकदम, आप लोग आगे बढ़िए, युवा हैं और हमको लगता है कि यू विल बी द कैटलिस्ट इन चेंज। आप लोग दोनों इंजीनियर्स हैं और एक अच्छा कार्य का शुक्रिया। शुरुआत किए हैं, जिससे कि हमको लगता है कि बिहार का मगध क्षेत्र फिर से एक मतलब स्वस्थ सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही नहीं, मैं बोलूँगा इंफोटेनमेंट, क्योंकि आप जानकारी भी दे रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल एक इंफोटेनमेंट हम जागरूक करते हैं। इंफोटेनमेंट कर रहे हैं आप। तो जी, वो जी। अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और इसके लिए मैं आपका मतलब तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और अपना समय निकाला। लेकिन जाने से पहले जो आपका जो टैग जो आप छोटे-छोटे वीडियो बनाते हैं अपनी एक्स पे, उसमें से कोई कुछ एक आध डायलॉग देते हुए जाइए, तो अच्छा रहेगा। हाँ। आजकल एक लड़की है शायद साक्षी नाम की कोई लड़की वायरल हो रही है क्या? अच्छा, अच्छा। चलिए आप ही बता दीजिए। हाँ, जी। तो उसमें कुछ 1 मिनट शायद साक्षी नाम की लड़की है 1 मिनट हम हाँ, जरा कंफर्म कर लेते हैं। ए विभास भाई वो आजकल कौन लड़की वायरल हो रही है? साक्षी, श्वेता, श्वेता। हाँ। तो आजकल एक श्वेता नाम की लड़की वायरल बहुत हो रही है समझे? जी, जी। उसका कुछ ऐसे ज्वाइनिंग मतलब जूम पर जी, ज्वाइन की थी मीटिंग को तो जी। उसमें वो अपने एक्स के बारे में या फिर बॉयफ्रेंड के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जी, जी। तो उनसे कैरेक्टर लिया उनका नाम लिया है का हाँ। और कुछ ऐसा इस प्रकार है। का श्वेता एकदम तुम भगचुनारे रह गए। हाँ? अरे तुमको जरा सा भी नहीं पता चला कि कब कहाँ कोची बोलना है? हैं? लगड़ 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 वो चढ़ने लगी तुम
अरे तुमका जरा सा भी एकदम दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। अरे सौसे दुनिया सुनिया संसार सुनिया है, साला हम कौची करते हैं। अरे बोलना था तो गते रूम में ले जाकर बोलती तू, सौसे सब मिसाल जनवा दी कि मैं गिरवा देना हमारा, उठ गया तुम्हारा नाक। हाँ? अब मुंह काहे लटकाई हो तुम? गलती की हो तो तुम पछतावा भी करो, तू क्या चक्कर हो? वैसे नहीं करो, समाज के सामने तुम करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, बताओ हम ऐसे करते थे, बोलो कि हाँ हम ऐसा करते हैं, कि हाँ हम ऐसा करते हैं। आज हमारा इज्जत पानी में मिला, तुम पानी में मिल गया हमारा इज्जत। समाज में गिर लाके नजर से देख रहा है, बताओ हम क्या करें? कहा करे बताओ ना, सुनता बताओ ना, क्या करे बोलो ना, क्या करे? टीम तो आइए टीम। बहुत अच्छा युगल, बहुत अच्छा। आपने मतलब, और आप भी मतलब ऐसा नहीं है, विश्वास से तो मेरी लंबी बात हुई थी, तो मुझे पता है कि वो कला उनमें कूट-कूट के भरी हुई है, और आप भी कोई कम कम नहीं है। आप लोग दोनों की जोड़ी सलामत रहे और आप लोग अच्छे कंटेंट बनाते रहें, ऐसा मैं चाहता बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आगे जो मैं बहुत बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। क्या करूँगा कि कुछ मैंने वीडियोज़ आपके सेलेक्ट किए हैं जो मैं प्ले करूँगा, जो ठीक है, बेरोज़गार अंतम था, वो उससे शुरुआत हाँ करूँगा। बहुत बढ़िया। तो मैं अभी उसको, आप किसी किसी भी समय जब आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपका जो वीडियो बस है, यार हम निकल रहे हैं, बस इजाजत दीजिए बस आप, बस बस बहुत ठीक मतलब ठीक है। है, ठीक ठीक है सर, है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक लव है यू। युगल, ठीक है युगल, ठीक आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्वजीत को भी अफसोस है कि वो जुड़ नहीं पाए आज हमसे, लेकिन फिर एकदम कभी, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार हम लोग जुड़ेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू युगल। तो आइए हम लोग एक और वीडियो देखते हैं। सब दर्शक लोग के गोड़ लगाइयो, प्रणाम करइयो जे बाढ़ हथिन हमरा से, अजे दोस्त यार सब के उम्र के हथिन, उनका राम सलाम। अजी जा रही लेने से जी, तो देखली कि सर कुछ लिख रहा थूने, तो हम कहली का लिख रहा है, तो कहते कविता लिखी थी कि आए हिंदी में कि ना मगही में, कि अरे बाप ये तो हमारे काम की चीज़ है। हम कहे कि तुरंत सर से अनुरोध कर दिए कि देखो सर, आजकल के ज़माना में कहाँ कोई मगही में कविता लिखा है, तू लिखा लुए तो जरी हमारे दर्शक सबके बता दहू, सुना दहू पढ़ के, है कि ना? ठीक कैली कि ना कैली कमेंट में लिख के बताइए। कविता सुनला के बाद तो कविता सुनैथुन सर, तब कैमरा घुमाबो सर दन, ठीक ना? दर्शक सबके जरिए राम सलाम कर दो सर। मगधी बॉयज के जितने दर्शक हैं उनका मेरा नमस्कार। हाँ तो का लिख रहा है, तू जरी बताओ जरी का लिखला है। देखो, आज जो समाज है ना, हाँ ओकरा में सबसे ज़्यादा परेशानी हाँ मैया और बाबूजी के है। बतिया तो ठीक है कहा हो। आजकल का हुआ है कि सब पढ़ लिख के चल जाथिन विदेश, चाहे ढेर रुपया कमैला के बाद माए बाबूजी के अपन स्टेटस के बराबर के ना बुझाथिन जी। ये तो समझाऊ ना कि बात सच है। तो ओकरा सबके सोचू ना तू ही कि वृद्धा आश्रम भारत में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत जैसन देश जहाँ पर माए बाबूजी के भगवानों से ऊपर समझल जा रहे ना जी। जननी जन्म भूमिश्च गर्य सर्व स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी बड़ा मानल जा रहा है। उ देश में इतना वृद्धाश्रम है, ओकर कारण जाना कौची? ओकर कारण हो लोभ। अच्छा अच्छा, रुपया के लोभ जी, रुपया कोची ना करवा देते, केकरो हाँ। बेचवा देते। लोभ ऐसा चीजवे है। संस्कार के भी कमी एकरा कहबू। जब संस्कार के कमी तो है ये है, तबे ना लोभ ओकरा अपन गिरफ्त में ले ले है। का देखो, दिनकर जी पर एगो लाइन लिखल थी ना लोभ पर, हाँ वो लोभे के परिभाषा के दिल थी ने हाँ कौची कहल थी कि ना? जब लोभ सिद्धि की आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। बाप रे बाप, कहरदा लिखा हलथिन लेकिन। हाँ, कहे के कौन बात है। ऐसी ना राष्ट्र का भी कहल जाले। अरे तू का लिखला है? तू तो मैघी में लिख लू ना जी। हाँ, हम तो अपन के जो भावना है या जो समाज में बीत रहे है ओकरे चित्रण कैलियो है। अच्छा, शीर्षक हो हमारी कविता के मैया बाबूजी। बढ़िया। आज के माहौल बड़ी विचित्र हो गए है। मैया और बाबूजी लइकन के जवान से
लगा है सदा के लिए दूर हो गए है। मम्मी डैडी मॉम डैड आज के लड़कन कहा हथिन, और ये कह के अपन समाज में अपना के बड़ा एडवांस बुझा हथिन। हमरा लगा है कि जे प्यार ममत्व अपनत्व मैया और बाबूजी कहे में हलाई, मम्मी और डैडी बोलते बोलते कहीं दूर हो गए है। This is Webflow Interactions, the only tool that brings all the animation power of CSS and JavaScript into a... देखो, आधुनिकता और संस्कार के झगड़ा में संस्कार हार गए है, आधुनिकता जीत गए है। एक जमाना हलाई, बाबूजी पढ़ेला लइकन के पाठशाला पर भेजा हलथिन, आ गुरुजी अपन ज्ञान लइकन के बेटा बेटी समझ के बांटा हलथिन। आ लड़कन के जेहन में उघड़ी गुरुजी के बाद समाज हलाई। अब बड़का बड़का थियोरम भी आसानी से बुझा जा हले। ठीक है का एगो आज के मास्टर है और तो पूछ ही में डर लगा है कि सर ना समझ में लो जरी बता दे, मार के पाड़ दे तो कौची ना ले तोरा समझ में रहे। और एक बात है, हाँ। गुरुजी के आदर सत्कार सब लोग कर हलथिन। हाँ। आ गुरुजी भी पारिवारिक संस्कार लइकन में ऐसन भर हलथिन कि पढ़ला लिखला के बाद भी सब लइकन माता पिता के अपन आदर्श समझा हलथिन। बतिया तो सही है, आजकल ढेर काबिल हो गए थी। देखू, हाँ। लेकिन धीरे धीरे सब गुम हो गए। हाँ। अब बाल बच्चा से प्रेम के आस कैला जैसे जुलूम हो गए। लइकन मनमा में कितब्बा वाला जेंटलमैन बने के लालसा बढ़ गए है। अच्छा। और अपन बाबूजी के धोतिया में देख के उनका गमार समझे लगले है। काहे कि लइकन तो सूट बूट वाला के ही पढ़ल लिखल बुझे लगले है। तो ये आपने देखा कि युगल के साथ जो विश्वा हैं उनके और उनके पिताजी जो वीडियो में उनके चाचा जी बने रहते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत और काफी प्रासंगिक मुद्दों पे उन्होंने बहुत गंभीर बातों को सरलता से रखी है और समाज में आते परिवर्तन को दिखाया है। तो ऐसे ही एक उनकी जो वीडियो है जो है बेरोजगार एंथम, वो मैं आपके लिए प्ले करता हूं अभी। और प्रेम से बोलिए बेरोजगार समिति के। ओम श्री बिहार सरकाराय नमः। ओम श्री उच्च न्यायालयाभ्याय नमः। बीपीएससी आयोग के पद पंकज सिरनाय, सुमिरु मात सरस्वती, लइकन पर हो सहाय। ऐसे की वंदना करते बारंबार, एनटीपीसी बीपीएससी नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की, हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार
इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे के नगरी है कुख्यात बिहार के नाम की। यही जन्म भूमि है राजनीति के धार की। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। बिहारी के नेता दुष्टात्मा खा गए वैकेंसी बड़े नीचात्मा। वोट है तू एग्जाम करवाया पर एग्जाम का रिजल्ट न आया। किया उपकार नीतीश कुमारा सब अभयर्थी भये बेरोजगारा। कुछ किए कैंसिल कुछ पेंडिंग में डाले। एग्जाम लिया ना रिजल्ट निकाले। कर्जा पैसा हम पे करा के सारा पैसा फॉर्म में लगवा के सरकार वसूले टैक्स वैकेंसी के नाम की। हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की। ये करुण पुकार है हम सब बेरोजगार की। मृदु स्वर व्यंग की भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें मगधी वॉइस प्रकरण। पटना जाके कोचिंग लगाई और किया जम के पढ़ाई। कैसे रिजल्ट में लादी बुढ़ारी। लइकन हो परेशान तब संग ले अभयर्थी। आ पहुँचे प्रोटेस्ट को सिविल के विद्यार्थी। तो आपने देखा विश्वा सिर्फ कंटेंट्स बनाते ही नहीं हैं, उनके उसके लिरिक्स भी लिखते हैं और उस प्रोग्राम को पूरी तरह से कंसीव करते हैं। तो ये दोनों की जो जोड़ी है, ये दोनों मिलके जो कंटेंट्स बना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाषा को फिर से स्थापित करना और एक स्वस्थ एंटरटेनमेंट देना। मगधी भाषा का प्रयोग इन्होंने अनोखे अंदाज से भी किया है। तो इसी क्रम में मैं एक और आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा रजनीकांत पाठक द्वारा लिखित एक कविता है, जिसको गाया है स्वर्गीय विनोद कांत पाठक ने। तो आइए सुनते हैं उस काव्य पाठ को जो कि मगही में है। श्री रजनीकांत पाठक। मगही गीत हम्मर गांव। रचयिता श्री रजनीकांत पाठक।
गायक श्री विनोद शंकर पाठक। हमर ई गाँव अक्षत फूल चंदन से खरिया सजा के, अक्षत फूल चंदन से हरिया सजा के, माथा पर रोरी के टीका लगा के, मैया के अचरा के छाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव, हमर पुरन का ई गाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव। अंगूरी पकड़ ले के बोली, आँख मिचौली, पिपरा के गछिया, पिपरा के गछिया पर काँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव, हमर पुरन का ई गाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव। उस राह में दादी के खटिया पड़ल है, उस राह में दादी के खटिया पड़ल है, टूटल केवड़िया में दिया लगल है, टूटल केवड़िया में दिया लगल है, बाबा के कठिया खड़ाव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव, हमर पुरन का ई गाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव। गौआ के नदिया में पानी बढ़ल है, गौआ के नदिया में पानी बढ़ल है, आरी औ पोखर लबालब भरल है, डोल है हमर ही नाव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव, हमर पुरन का ई गाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव। रह रह के अखिया के कोरवा लोराहे, रह रह के अखिया के कोरवा लोराहे, मनवा में बप्पा के बतिया फिरा है, थक गेलो हमर ही पाँव रे बुदना, हमर पुरन का ई गाँव, हमर पुरन का ई गाँव रे बुदना। तो ये जो आप सुन रहे थे, ये विनोद कांत पाठक की आवाज में सुन रहे थे रजनीकांत पाठक की रचना। अगले एक प्रोग्राम में मैं उनको भी अपने साथ आमंत्रित करूंगा। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वजीत। विश्वजीत, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। विश्वजीत, अभी थोड़े देर पहले युगल से बात हो रही थी और वो काफी ही मतलब बिजी थे और वो निकल पड़े अपने मीटिंग में।
लेकिन जी। आप जाते जाते कुछ दर्शकों को कह जाए और अपनी योजना के बारे में बता जाए। मुझे उम्मीद था कि आप जरूर जुड़ेंगे किसी न किसी समय। चलिए आप जी बिल्कुल। जी जी तो सबसे पहले तो जितना भी दर्शक हथिन मगही भाषा के बोले वाला जी जितना भी हथिन, जहाँ भी हथिन, देश जी विदेश में जहाँ भी, सबके प्रणाम है, नमस्कार है। विश्वजीत प्रताप की तरफ से, मगधी बॉयज की तरफ से, युगल किशोर भारती की तरफ से, चाचा जी की तरफ से आशीर्वाद भी है उनका। और देखो, अपन भाषा अपन संस्कृति एक तरह से अपन जड़ होवे है। जैसे बिना जड़ के कोई पेड़ फल फूल ना सका है, और उसी इंसान भी बिना जड़ के आगे ना बढ़ सका है, सशक्त ना हो सका है, मजबूत पहचान न बना सका है विश्व में। समझ रहे हो? जी तो वही हिसाब से सबके जे जहाँ भी जिनकर जे भी मातृभाषा है, कोई के बंगाली है, कोई के भोजपुरी है, कोई के मैथिली है, कोई के मगही है, कोई के इंग्लिश है, कोई के हिंदी है, कोई के गढ़वाली है, कोई के कुमाऊनी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, सबके जे भी अपन अपन मातृभाषा है, ओकरा प्रति प्रेम जताना बहुत जरूरी है, प्रेम दिखाना जरूरी है, ओकरा एकदम शर्म छोड़ के बोलना जरूरी है। आदमी शर्म लिहाज के चक्कर में न बोला हथिन कि अच्छा नहीं लगेगा, लोग का कहेंगे, कि पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश नहीं आता है बोलने, हिंदी नहीं आता है बोलने। तो ऐसन बात ना है, जहाँ जैसन जरूरत है वैसन बोलना चाहिए। कहीं कहीं अपना पहचान के दिखावे लगे अपन भाषा के बोलना आवश्यक हो जाए। ना तो कैसे समझ में आती कि तू कौन जगह से बिलोंग कर हो, तो का पहचान है। अगर तू वहाँ के भाषा ना जाना हो, संस्कृति ना जाना हो, तू हैट पहनबो, इंग्लिश बोलबो, कहबो कि हम हिंदुस्तान से हैं, तो लोग तो ना मानथुन। वही तो यही देखथुन कि हिंदुस्तान से हैं, तब माथा पे पगड़ी नहीं है, गले में गमछा नहीं है, धोती कभी नहीं पहना है, हिंदी नहीं बोलता है। अगर इन अटायर में किसी अंग्रेज को भी ला के खड़ा कर देंगे तो लोग सोचेंगे कि ये हिंदुस्तान से है। बिल्कुल इसी सही तरह बोला। से ये पहचान है हमारा। मगही भाषा जो है हमारी पहचान है, मातृभाषा हमारी पहचान। जिस तरह माँ हमारी पहचान होती है, माँ कैसी भी हो, माई के अपन माई कहे में कोई के लाज तो न लगा है, चाहे वो सुंदर रहे माए न रहे, सब लगी माए सुंदरता से परे है। उसी तरह मातृभाषा भी सुंदरता से परे है। मातृभाषा है, बस है, उसको आप बोलिए, दिल से बोलिए, मन से बोलिए, लगन से बोलिए। और आज एग्जाम्पल देख लीजिए कि जिस मगही को सब कोई नकारते थे, मगही को नहीं बोलना चाहते थे, आज वही मगही बॉयज मगही बोल बोल के इतना दूर पहुंच गया है कि जी कितना बड़ा मीटिंग में उसको जगह मिला है। न तो हम ये क्या पूछते हैं। ना वो कोई बहुत बड़ बात नहीं है कि आप इस मीटिंग में आए हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपका जो नोबल वर्क है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो युगल बता रहे थे किस तरह से आप लोग अपने जीवन को समर्पित करने के लिए इस राह पे बढ़ चुके हैं कि मगधी को एक पूर्णतः सम्मानित भाषा बनाएंगे और उसमें ऐसे कंटेंट बनाएंगे जिसमें गंदगी ना हो, और जी बिल्कुल, सिर्फ अश्लीलता इंटरटेनमेंट की से बात मुक्त। ना हो। जी जी इंटरटेनमेंट की बात ना हो, इंफोटेनमेंट की बात हो, कि इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल हो इंटरटेनमेंट में। बिल्कुल इंफोटेनमेंट हो। लोगों के बीच जन जागृति आनी चाहिए। जी यही हमनी के मेन जो सिद्धांत है, मेन मोटो है, लक्ष्य यही है कि सब जागृत होते हैं, अपन जी अपन अधिकार के लेके जागृत होते हैं, अपन अपन क्या कहे कर्तव्य के लेके जागृत होते हैं। जी कोई भी समाज ऐसे नहीं प्रोग्रेस करता है जब तक वहाँ का हर एक नागरिक खुद को जी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना शुरू करेगा हर चीज के लिए, जी खुद को नॉलेजेबल नहीं बनाएगा, तब तक कोई समाज विकसित नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। आप जैसे आपका पेज का बहुत ही अच्छा नाम है, नॉलेरियंस नॉलेरियंस। जी जी नॉलेरियंस जी नॉलेरियंस। जी तो नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिक्स किया आपने। जी जी नॉलेरियंस का तब मतलब जा ये है कि ज्ञान और बिल्कुल अनुभव दोनों को अगर आप जोड़ जी, देते हैं तो तभी जाकर के एक अच्छा सृजन होगा। जी जी और हमारा मतलब हम लोगों का एम यही है। मतलब मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं रही है, मैं वैज्ञानिक हूँ बिल्कुल, मतलब कोई मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मैंने ये देखा था कि एक कमी है कि हम अपने बुजुर्गों को या अपनी मातृभाषा को या ऐसा जो ज्ञान है जो समाज में पहले से है, उसको हम किताबी ज्ञान के ऊपर मानते नहीं है। हमको लगता है जी कि जो डिग्री प्राप्त कर लिया है ज्ञान वही है। तो नहीं वो चीज को आई डेफी दैट। मुझे लगता है कि समाज में हर तरफ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह से जी आपको ज्ञान मिल सकती है। एक खुले विचारधारा को रखने की जरूरत है, और वो सोच को जी लेके हम लोगों बिल्कुल ने नॉलेरियंस मंच का स्थापना किया, जहां पे जो विभिन्न विभिन्न लोग, खास करके बिहार झारखंड के वैसे रत्न जो
जो इसको फिर से प्रतिस्थापित करने में लगे हुए हैं, उनको जी। खोजना और उनको लोगों से जोड़ना, ये है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मगधी के साहित्य को रचे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे शहरों में बड़ी प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। जैसे अभी आपने एक गीत सुना होगा जो हाँ। जो मेरे एक परिचित के द्वारा गाया गया है, लेकिन ऐसी संभावना उनके साथ नहीं बनी कि वो कुछ बड़ा कर सके और वो किताबों में ही दबी रह गई। अच्छा तो अच्छा। उस तरह के लोग जो उनको भी एक मौका मिलेगा नेटवर्किंग का, जान पाएंगे कि मगधी भाषा में अगर कुछ हो रहा है तो वहां पे हम कहाँ पे योगदान दें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जी पहल बिल्कुल बहुत ही अच्छा बिल्कुल। पहल है। और अभी जो है इसको बड़ा करने के लिए हम लोग सिनेमा की तरफ रुख किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो करने का काबिलियत ऐसा है कि लगता है कि है, कर सकते हैं। जी क्योंकि उससे क्या होगा कि इसका जो दायरा है वो बढ़ेगा। अगर चीजें अच्छी बनेंगी मगही भाषा में तो लोग निश्चित रूप से उसको जानेंगे। जैसे कि आज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ को जानते हैं, जी जी बोल नहीं पाते अलग बात है, लेकिन उसके बारे में जानते हैं और एक सम्मान आता है उनके हृदय में कि नहीं, इस भाषा की जो फिल्में होती हैं काफी खूबसूरत और प्रेरणादायक होती हैं और अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की रक्षा में सतत प्रयासशील रहती है। तो उसी तरह से हम लोग मगही फिल्म, हमारा जो है मेन जो फ्यूचर है वही है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, सबके साथ मिलके हम लोग करने का प्लान किए हैं। बिल्कुल। इसीलिए सबका सहयोग जरूरी है और इसीलिए हम लोग समूचे मगधी बॉयज के दर्शकों से 1-1 रुपया ही एज अ जी, जी, डोनेशन मांगे जी। हैं कि फिल्म के लिए, ताकि वो 1 रुपया से बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा बजट पे, जी लेकिन वो 1 रुपया भी दे करके वो जुड़ जाए, उस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएंगे। जी कल को जब स्क्रीन पे उनका नाम आएगा तो कहेंगे कि नहीं, मेरा भी नाम आया इस फिल्म में, हम भी जुड़े हुए हैं। जी, तो ये आप लोगों का एक भगीरथ प्रयास है और तो ये वही हमारा मेरा ध्येय मानना था। है। जी जी ये मेरा मानना है कि ये सिर्फ फिल्म तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आप एक सभ्यता और संस्कृति को पुनः स्थापित करने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब आप फिल्म बनाएंगे तो वहाँ देव होगा, वहाँ अपने पर्यटन स्थल होंगे, अपने जगह होंगे जहाँ जहाँ है। और जी अभी भी बिल्कुल मुझे लगता है कि आप बिल्कुल कहीं किसी मंदिर में ही बिल्कुल। हैं। हाँ जी, हम सुप्रीम विश्वजीत, आपका आवाज कट रहा था। अंदर से आते हैं। हाँ, आई है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। वही सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, कामाख्या देवी के मंदिर आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कामाख्या देवी के मंदिर में हैं। जी 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 तो वहीं थे। तो यही है हम लोग का प्रयास, और मगही भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर के, यही है मगधी बॉयज। जी विश्वजीत, अगर मगधी में अगर आप कोई गीत गुनगुना सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा अंत करने के लिए प्रोग्राम। देखिए, होली का समय है, होली आने वाला है, तो एक हम लोग तरफ फगुआ होता है। जी जी तो उसी का थोड़ा सा 2 लाइन चलते चलते गुनगुना देता हूँ जी कि करवटिया बगल बल खाजा पूरी, करवटिया बगल बल खाजा, करवटिया बगल बल खाजा गोरी, करवटिया बगल बल खाजा, जैसे नगवा नगनिया के चाहे, जैसे नगवा नगनिया के चाहे, औसे ही आके लपटा जा गोरी, करवटिया बगल बल खाजा, होली हो। बहुत थोड़ा खूब धीरे गाएं, विश्वजीत। काहे जी कि जी 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 आप काफी भीड़ जगह। है यहाँ। जी 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 लेकिन आप दोनों को इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे हम लोग जल्द ही जल्द एक मगधी फिल्म को देखने का हमें मौका मिलेगा। और जी मैं जरूर। दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप इनके मुहिम से जुड़े और जो भी जी संभव जी हो इस मुहिम में आप दे और सकते एक हैं। बात जी क्लियर जी करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो दर्शक देख रहे हैं, जी लोग कहते हैं कि सिर्फ मगही का बात कर रहे हैं, आप मगध का बात कर रहे हैं, बिहार का बात नहीं करते हैं। ये कैसी बात नहीं है, वो तो हमारी पहचान है मगधी बॉय, क्योंकि जी हम मगध से हैं, मगही बोलते हैं, मगही जी भाषी हैं। जी लेकिन जब काम होगा तो समूचे बिहार का नाम होगा, समूचे बिहार को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, हर भाषा को उचित सम्मान मिलेगा, चाहे भोजपुरी हो, मैथिली हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, सभी का समावेश होगा तो इस इन रीजनल फिल्मों में। लैंग्वेजेस के लिए आप जो हम लोग खोरठा जी बोलते हैं, थोड़ा सा मगही से अलग हो हाँ जाता है हजारीबाग के क्षेत्र में। जी, तो सारे खोरठा सारे है, कुछों का, मगही है, जी आपका मैथिली सबका है। समावेश रहेगा, सबका बिल्कुल समावेश बिल्कुल। रहेगा। तो ये एक मतलब आंचलिक प्रयास है अपने भाषाओं को फिर से पुनः स्थापित करने का, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति
से जुड़ने का। जी तो आप सबों जी से अनुरोध है कि आप जो भी संभव हो, जिस तरह से भी संभव हो, विश्वजीत और युगल से जुड़े और जी, और मदद करें, सपोर्ट करें जितना हो सके। यही है, एक मनोबल को बढ़ाइएगा तो वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बिल्कुल समर्थन है बिल्कुल कि बढ़िए आप लोग, क्योंकि हम लोग समझिए कि बिना संसाधन के होते हुए भी सोच रहे हैं कि ऑस्कर पहुंचना है, तो सोच लीजिए कि लक्ष्य कितना बड़ा है जी और जी सफर कितना लंबा होने वाला है। जी इस बीच में कितनी ही कठिनाइयां आएंगी, तो उसको लड़ने का जो साहस है वो तभी मिलेगा जब सबका साथ रहेगा, समर्थन रहेगा, मनोबल तभी ऊंचा रहेगा। ठीक है विश्वजीत, इन्हीं शब्दों के साथ और जी जी ये वादा के साथ कि हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और आप लोग फिर इस प्रोग्राम में जब आपकी फिल्म आने वाली होगी तो जरूर जुड़ेंगे और दोनों साथ होंगे। जरूर जरूर जरूर। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आज का प्रोग्राम चलिए, यहीं समाप्त शुक्रिया करूंगा। शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया, विश्वजीत, धन्यवाद नमस्ते, धन्यवाद। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद। जय हिंद।